ओम शांति। 21 जून 2026 से 30 जून 2026 के लिए मधुबन घर से पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष पुरुषार्थ। वैसे भी जून मास मीठी मम्मा का मास है। मम्मा ने अपने जीवन से हम सभी को यही पाठ पढ़ाया कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, सदा एवर रेडी रहना है। बाबा की हर आज्ञा पर जी बाबा, हाँ जी बाबा करके मम्मा जैसे नंबर 1 में चली गई। वे सदा कहती हुक्म हुक्म चला रहा है। अभी हम सबको भी उन्हें फॉलो करते हुए सेवाओं के साथ अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। बाप दादा भी समय प्रमाण बच्चों को इशारा दे रहे हैं। अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहे। माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखने का अब अभ्यास पढ़ाते चलो। कोई भी सीन को देखकर क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार के प्रश्नों में उलझना नहीं है। सरलता और सहनशीलता का गुण धारण कर अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाना है। बाबा कहते हैं, बच्चे सदा खुश रहो और खुशी का खजाना बांटते रहो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही आप ब्राह्मणों की सच्ची सेवा है। दुनिया वाले जिस बात को आपदा समझते हैं उसे आप खेल समझकर सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करो। अब अपनी व दूसरों की बीती को ना देख, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जो बात सुनी देखी वह बहुत सारयुक्त हो। हर बात के सार को देखेंगे तो सरल चित्त और सदा हर्षित, स्वतः और सहज रह सकेंगे। इसके लिए 21 जून को बाप दादा ने सहज विधि बताई। बाप दादा कहते जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। 22 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतनी स्वच्छता होगी। इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बाप दादा कहते बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। 23 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। जो जैसे कर्म करता है वैसा उसका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो श्रेष्ठ नहीं।
इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ, अर्थात दोनों का बैलेंस चाहिए। 24 जून के लिए बाप दादा ने विधि बताई। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर विशेष ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे, साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। 25 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वह कभी घबराएगा नहीं, गहराइयों में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। 26 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशंस को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। 27 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहां के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। देखो, अगर यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा। उसको फरिश्ता कहते हैं। 28 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं वह ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन का खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। 29 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले।
बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। 30 जून के लिए बाप दादा का इशारा मिला। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करें। अच्छा, तो ये विशेष पुरुषार्थ जून मास के लिए मधुबन घर से आया। जुलाई मास का पुरुषार्थ अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।